यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। हम सब ये तो जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अपने जो पुराने फाइटर जेट हैं इनको रिप्लेस करने के लिए इस समय प्रयासरत है, और जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है इनकी तलाश भी भारतीय वायुसेना की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जैगुआर की फ्लीट को लेकर के, जहां पर इंडियन एयरफोर्स इस समय अपने जैगुआर डैरेन 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने वाली है। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक जो रोड मैप है वो तैयार भी कर लिया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट रिप्लेस क्यों हो रहे हैं, कौन सा एयरक्राफ्ट इनको रिप्लेस करेगा, और क्या कोई बड़ा डिसीजन अब हमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से देखने को मिलने वाला है। दरअसल यहाँ पर बात की गई है भारतीय वायुसेना के जैगुआर डैरेन 2 फाइटर एयरक्राफ्ट की, जिन्हें रिप्लेस किया जाना है। और माना जा रहा है कि 2030 से 31 के बीच में इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 60 की संख्या में जो जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको रिप्लेस करने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल ये 60 एयरक्राफ्ट जो हैं इन्हें जैगुआर डैरेन 3 एवियोनिक सूट से कॉन्फ़िगर किया गया है, लेकिन अब ये लगभग अपनी सर्विस लाइफ को पूरा कर चुके हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन्हें रिप्लेस कर दिया जाए। और आपको याद होगा 2022 में भी इससे मिलती जुलती एक खबर सामने आई थी, जब इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि हम तेजस मार्क 1 का इंतजार कर रहे हैं या मार्क 1A का इंतजार कर रहे हैं। जब हमारे पास उचित संख्या में तेजस मार्क 1A हो जाएंगे तो हम जैगुआर डैरेन 2 और डैरेन 1 के अलावा जो हमारी रिमेनिंग मिग-21 की फ्लीट है इसको भी रिटायर कर देंगे। तो ये उसी अपग्रेडेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। दरअसल ये जो एयरक्राफ्ट हैं इन्हें भारतीय वायुसेना के सर्विस में 1970 के दशक में ऐड किया गया था, और 2028 तक माना जा रहा है कि रिटायरमेंट प्रोसेस की शुरुआत की जाएगी, और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अलग अलग बैचेस में ये एयरक्राफ्ट रिटायर किए जाएंगे। दरअसल 1978 में भारत ने एक हिस्टोरिक डील साइन करी थी जो कि $1 बिलियन की थी, जहां पर एंग्लो फ्रेंच जैगुआर जो एयरक्राफ्ट है इनको खरीदा गया था। भारत के द्वारा टोटल 160 की संख्या में जैगुआर फाइटर्स की खरीद की गई थी। इनमें से 40 एयरक्राफ्ट जो थे ये फ्लाईवे कंडीशन में भारत आए थे और बाकी का निर्माण किया गया था। इंडियन एयरफोर्स इस समय दुनिया में इकलौती वो ऑपरेटर है जो कि जैगुआर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। बाकी दुनिया के तमाम देशों ने इसे ऑलरेडी डिकमीशन कर दिया है। भारतीय वायुसेना के सामने दिक्कत ये थी कि हमारे पास एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज थी, जिसके चलते हम लंबे समय तक इनको ऑपरेट करते रहे हैं। अब इस समय भारतीय वायुसेना में इसकी फ्लीट की बात करें तो भारतीय वायुसेना में जैगुआर की 6 स्क्वाड्रन इस समय ऑपरेशनल है, और प्रत्येक स्क्वाड्रन में आपको 20 एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं। इनमें से अगर हम स्क्वाड्रन की बात करें तो यह अंबाला, जामनगर, गोरखपुर में है, और इसके अलावा इमरजेंसी की स्थिति में इन स्क्वाड्रन को मूव भी किया जाता रहा है। जैगुआर का मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल है ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए किया गया है, और इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को इनहेंस करने का काम दशकों से जैगुआर के द्वारा हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है ये ज़रूरी है, क्योंकि अब इन एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ लगभग पूरी हो चुकी है, और जैगुआर डैरेन 2 को रिटायर करने के बाद जो डैरेन 3 है, जो डैरेन 3 में कॉन्फ़िगर किए गए हैं, इन्हें भी 2035 तक रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है। बीतते समय के साथ जैगुआर एयरक्राफ्ट को लगातार अपग्रेड भी मिलते रहे हैं, जहां पर इनके कॉकपिट, इनके रेडार सिस्टम और इनके एवियोनिक्स को अपग्रेड किया गया है, और इसे इजरायली इल्टा रेडार से भी इक्विप किया गया है, जिसमें इल्टा ELM 2052 ऐसा रेडार इस्तेमाल किया गया है। ये ठीक वही रेडार सिस्टम है जो हमें तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल होता दिखाई पड़ रहा है। एडिशनली इनकी जो शॉर्ट रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इसको भी अपग्रेड के माध्यम से इनहेंस किया गया है। जैगुआर फाइटर में आपको एशरैम जैसी घातक मिसाइल देखने को मिल जाती है, जो कि क्लोज कॉम्बैट में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक पैकेज की बात करें, आपको तो पता ही है कि इसमें जो रैम्पेज मिसाइल है इजरायली, इसका भी इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से इसकी एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा इनहेंस हो चुकी है, और डिफेंस एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव मानते हैं। इसके अलावा इसमें DRDO के जो शॉ यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, इनका भी इंटीग्रेशन किया जाएगा या किया जा चुका है, जिसके बाद इनकी जो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इनहेंस हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आप जैगुआर के बारे में समझ चुके होंगे कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैगुआर डैरेन 3 की बात करें तो ये तकरीबन हमें 2035 से 36 तक सर्विस में देखने को मिलेंगे। भारतीय वायुसेना का प्लान यहाँ पर ये है कि कंबाइंड जो फ्लीट होगी तेजस मार्क 1A और मार्क 2 की, वही इनको रिप्लेस करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी, क्योंकि हमारे पास अभी तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू नहीं हुई है, और माना जा रहा है कि अगले ही महीने यानी जुलाई में जो पहला तेजस मार्क 1A है वो डिलीवर कर दिया जाएगा, और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 16 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी जो है इसको सुनिश्चित की जाएगी HAL की तरफ से।
और फिर चरणबद्ध तरीके से 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक वो अपने प्रोडक्शन को एनहांस करेंगे। और एक बार जैसे ही नासिक की प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हो जाती है तो उस प्रोडक्शन लाइन के एक्टिव होते ही 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाएंगे और हमें तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का प्रोडक्शन रेट अचीव करने में 2026 से 27 तक का समय लग सकता है। और जब हमारे पास अच्छे नंबर्स में ये एयरक्राफ्ट होंगे तो हम चरणबद्ध तरीके से इन पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का काम करेंगे। हालांकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ जगुआर डेरेन 2 ही नहीं बल्कि जो पुराने मिराज 2000 है इनको भी रिप्लेस करने की कवायद 2030 तक शुरू की जाएगी। लेकिन हाल ही में आपको याद होगा मीडिया रिपोर्ट आई थी सामने जहां पर इंडियन एयरफोर्स इस समय एडिशनल मिराज की तलाश में है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अभी एयरक्राफ्ट को हम 2035 तक सर्विस में देखने वाले हैं। भारतीय वायुसेना का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ये लगातार कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है क्योंकि अब ये अनुमान लगाया गया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इंडियन एयरफोर्स 114 एडवांस फाइटर्स के लिए एक बड़ा निर्णय ले सकती है और यह निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा कभी भी अप्रूवल को प्राप्त कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है। टू फ्रंट वॉर की स्थिति को देखते हुए हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये 30 से 31 तक हो गई हैं और इंडियन एयरफोर्स को इसी बात का डर है, वरना ये काफी पहले एयरक्राफ्ट को डिकमीशन कर देते। सेम केस हमने मेरा MiG-21 के साथ देखा है। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि जब तक हमारे पास अच्छी संख्या में इनके रिप्लेसमेंट नहीं आ जाते हम इनको ऑपरेशनल बना के रखेंगे, क्योंकि अभी भी ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए रिलेटेबल बने हुए हैं और इनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। जब हमारे पास एक अच्छी खासी संख्या में एयरक्राफ्ट उपलब्ध होंगे तो फिर भारतीय वायुसेना इनको रिटायर कर देगी। अगर हम भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों के बयान की बात माने, जिसमें खासकर एयर मार्शल शामिल हैं, तो उन्होंने अपने वक्तव्यों में कई बार ये कहा है कि इंडियन एयरफोर्स को चाहिए कि अगर हमारा एमका प्रोग्राम जो है थोड़ा डिले को फेस करता है और आपको लगता है कि तय किए गए समय पर ये नहीं आ सकता, तो आप विदेशी फाइटर्स की तुलना में जो स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट है इनमें इन्वेस्ट करिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने मिराज की बात की तो जो यूज्ड मिराज भारत को मिल रहे हैं वो $66 मिलियन पर यूनिट पे मिल रहे हैं। वहीं तेजस मार्क 1A की जो यूनिट कॉस्ट है ये $43 मिलियन की है और इसीलिए इसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव माना गया है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इन एयरक्राफ्ट पे डिपेंडेंट हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी का लोहा मनवाया है। तेजस की बात करें तो ये जैगुआर का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट माना जा रहा है क्योंकि जो वेपन सिस्टम हमें जैगुआर में देखने को मिले सेम वेपन सिस्टम हमें तेजस में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमें तेजस में भी रैम्पेज देखने को मिलेगी, तेजस में भी हमें ब्रह्मोस NG देखने को मिलेगी, तेजस में भी हमें एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी एशरैम देखने को मिलेगी। BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात करें तो तेजस में हमें अस्त्र मार्क 1 देखने को मिलेगी जो कि 110 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है। अस्त्र मार्क 2 देखने को मिलेगी जो कि 160 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है। इसके अलावा आने वाले भविष्य में और भी जो दूसरे वेपन सिस्टम है ये तेजस में इंटीग्रेट किए जाते रहेंगे और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इस समय तेजस पे कॉन्फिडेंस दिखा रही है। बात करें अगर हम तेजस की सर्विस लाइफ की तो अभी ये 40 से 50 सालों तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहेंगे, यानी अगर इंडियन एयरफोर्स इनमें इन्वेस्ट करती है तो रिटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स को फेवर करेंगे और यही इस समय तत्काल समाधान के तौर पर देखा भी जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी रही होगी। वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।